हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम मैथ्स एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा, और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग लीनियर अलजेब्रा का पेपर पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम थी। आज भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे, ताकि आपको कहीं पर किसी भी स्तर पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो लेट्स बिगिन टुडेज जर्नी। तो आज हमने जो प्रॉब्लम ली है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, सो क्या प्रॉब्लम है, क्या इन्होंने पूछा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे भी। हम बहुत डिटेल में आंसर लिखेंगे, लेकिन बट आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करनी है। एंड उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स फाइंड करने हैं, है ना। देन यू कैन एबल टू डू इन एग्जामिनेशन विद इन टाइम। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पूछा है, डिस्कस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। ये इन्होंने एक कांस्टेंट दे दिया के, है ना। So discuss for all values of k the system of equations. They ये given system of equations है। दिस वन थ्री इक्वेशंस गिवी हैं विद थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमें पास के की वैल्यूज के लिए, कि किन वैल्यूज के लिए सिस्टम का सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ओके, इवन दो ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन हमेशा, जो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अब हमें देखना है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के बारे में, और किस के की वैल्यू के लिए हमारे पास अफेक्ट करेंगी चीजें। ओके, तो वो सारी कंडीशंस को हमें पता करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ। सो अगर हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे। तो you can just write a system in matrix form। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग। वी जस्ट राइट दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। राइट हियर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, उसके जो कोफिशिएंट है वी विल राइट इन द फर्स्ट रो, है ना। ये तो हमें पता है, वो बेसिक से कैसे हम करते हैं। दिस इज थ्री के एंड दिस इज योर थ्री के प्लस फोर। ओके, फिर सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है, उसके जो कोफिशिएंट है उनको सेकंड रो में लिखेंगे। दिस इज योर वन एंड दिस इज योर के प्लस फोर एंड दिस इज योर फोर के प्लस टू। ओके, एंड देन वी हैव वन एंड दिस इज योर टू टाइम्स ऑफ के प्लस वन एंड दिस इज योर थ्री के प्लस फोर। ओके, सो दिस इज टू थ्री के, एंड ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। एंड वी हैव हेयर, suppose that the variables हैं x y and z। तो we have three variables here, we have three variables here। okay, just a second। ओके, तो ये हमारे पास है, और राइट साइड में हमारे पास एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वी हैव हियर अ नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। so you can just see this is your ax is equals to null matrix। okay, so this is a homogeneous system। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, दिस वन, दिस इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इस पे हमें काम करना है। सो यू कैन जस्ट हैव हियर, यू कैन जस्ट here this is a is just equal to this matrix 2 3k, and this is 3k plus 4। okay, and this is 1 and this is k plus 4, 4k plus 2, and this is 1 and this is 2 times k plus 1 एंड दिस इज योर थ्री के प्लस फोर। ओके, तो इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हम रो
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले तो हम इस पोजीशन पे वन करें ताकि हमें पास इजी रहेगी और अदर कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं, जस्ट अप्लाइंग दिस आर वन इज इंटरचेंज विद आर टू। फर्स्ट रो इंटरचेंज विद सेकेंड रो। तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी हैव, जो इसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी विच इज हैव दिस वन, यू हैव वन के प्लस फोर फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा एंड दिस इज योर फोर के प्लस टू सेकेंड पोजीशन पे चला जाएगा। ओ एंड दिस विल बी टू थ्री के एंड दिस इज योर थ्री के प्लस फोर and we have 1 and this is 2 times k plus 1 and this is your 3k plus 4। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट सिंपली यहाँ पर हमको, क्योंकि यहाँ पर हमें प्योर पोजीशन मिल गया तो उसके नीचे के सारे, उसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करना होता है टू कन्वर्ट इट इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो जस्ट अप्लाइंग applying this is R2 is replaced with the R2 minus 2 times of R1 and this R3 replaced with R3 minus simply R1। okay, you just apply this। तो क्या मिलेगा हमको, ओके तो यू हैव वन, फर्स्ट रो तो हमारी अनचेंज रहेगी, प्लस की दिस इज फोर की प्लस टू। ओके, नेक्स्ट इसमें टू मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो में और सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो टू माइनस टू इज जीरो, थ्री के माइनस, यहाँ इधर इधर साइड में कर लेते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ करेंगे तो दिस इज थ्री के माइनस का टू के माइनस एट। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि माइनस का एट है ना, के माइनस एट इज रिमेनिंग। तो दिस विल बी के माइनस एट। नेक्स्ट हो जाएगा थ्री के प्लस फोर माइनस का एट की माइनस का फोर, ये और ये कैंसिल, ये हमारे पास बचेगा माइनस का फाइव की। यू विल गेट माइनस का फाइव की। ओके, सिंपली अब इसमें हमें डायरेक्ट थर्ड रो में से हमें फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करना है। यू विल हैव जीरो हेयर एंड दिस इज टू के प्लस टू माइनस का के माइनस फोर। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज के माइनस टू। सिंपली यू विल गेट के माइनस टू एंड फिर हमारे पास थ्री के माइनस फोर। तो यहाँ पर थ्री के माइनस का फोर के, इसका मतलब माइनस का के एंड फोर माइनस टू इट मीन्स प्लस ऑफ टू। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई इन दिस फॉर्म। ओके, सो यू क्लियरली सी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है दिस इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ये जो हमारे पास पहले सिस्टम था और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है दिस गिव द सेम सोल्यूशन बिकॉज दे हैव द इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमने देखा था, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है अब इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में अब आ गई। दिस इज योर के के प्लस फोर एंड दिस इज योर फोर के प्लस टू और दिस इज जीरो, दिस इज योर के माइनस एट एंड दिस इज माइनस फाइव के एंड दिस इज जीरो एंड दिस इज के माइनस टू। और ये जो अब इक्वेशन बनी दिस इज द रिड्यूस फॉर्म। तो इसको हम अब यहाँ से भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई जेड के लिए। ओके, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एंड सिस्टम इज होमोजेनियस। तो इसकी मदद से हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर, एक सेकेंड रुकिए जरा, सॉरी कॉल आ गई थी। सो थ्री बाई थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सिस्टम इज होमोजीनियस। ओके, तो
तुम्हारे पास, एक सेकंड, तो उस केस में हम मैट्रिक्स, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके भी हम बता पाएंगे कि सिस्टम का सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो है, इसका मतलब रैंक उसके इक्वल नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो वी कैन जस्ट, इसको आप वन मान लो, जिस सिस्टम को वन मान लो, एंड जस्ट यू जस्ट राइट अ लैंग्वेज ताकि आपको ध्यान रहे। सो यू कैन जस्ट राइट दिस गिवन सिस्टम, क्योंकि इसकी रैंक अगर इक्वल टू, जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर थ्री है, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन आएगा। और अगर हमारे पास रैंक इज लेसर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। और हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम में दो ही केसेस होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का केस नहीं होता है। ओके। सो यहाँ पर इट मींस हम डिटर्मिनेंट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की हम बात कर सकते हैं। और जब हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे, तो अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो है, इट मींस इसकी रैंक कितनी है, थ्री है। ठीक है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, थ्री बाई थ्री, तो उसका मतलब रैंक उसकी थ्री होगी। अगर डिटरमिनेंट जीरो है, तो उसकी रैंक हमारे पास थ्री से कम है, और थ्री से कम है तो वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम ये जो मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री की, इसके डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करके हम बता पाएंगे सिस्टम यूनिक सोल्यूशन दे रहा है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो वहां से के की वैल्यूज से रिलेट करेंगे हम चीजों को, है ना। तो लेट्स डू दिस। फर्स्ट राइट दिस लैंग्वेज, this given system of equations possesses linearly independent solutions if rank of coefficient matrix A is less than 3. Okay. For the matrix A to be of rank less than 3, we must have this determinant equal to 0. We must have the determinant of this matrix A is just equal to 0. तो आइए जरा डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। So this implies you have determinant of this above matrix. It means you have 1 and k plus 4, and this is 4k plus 2. Okay. And this is 0. This is your k minus 8. And this is minus of 5k. And this is 0. And this is k minus 2. And this is minus of k plus 2. इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करिए। तो यहां से डिटरमिनेंट हमारे पास क्या निकला, दिस इम्प्लाई फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसे स्पेंड कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट ये आएगा, उसका जो हमारे पास को फैक्टर है, ये फर्स्ट रो गई और फर्स्ट कॉलम गई। तो दिस इज के माइनस एट, एंड दिस इज माइनस ऑफ के, एंड दिस इज योर के माइनस टू, एंड दिस इज माइनस के प्लस टू। ओके, इट जस्ट इक्वल टू 0। दिस implies this is your k minus 8 एक ब्रैकेट में, this is your minus of k plus 2, and this is minus minus plus, this is 5k, and this is your k minus 2 is just equal to 0। and this implies, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टराइज करते हैं। लेट अस फाइंड द वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम k माइनस टू बाहर ले लें, तो यू कैन जस्ट रिमेनिंग हेयर
माइनस का के प्लस ऑफ 8, क्योंकि माइनस यहाँ बच जाएगा, एंड प्लस ऑफ 5 प्लस नेगेटिव this multiplied here, and we have this is minus of 5k. Hmm. Okay, एक सेकेंड जरा देखें, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक से क्या, के से मल्टीप्लाई करिए तो दिस इज माइनस ऑफ के स्क्वेयर, ये यहाँ से प्लस ऑफ 2k, ठीक, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8k, फिर हमारे पास माइनस का 8 प्लस का 2 तो माइनस का 16 हो जाएगा। ओके, प्लस प्लस ऑफ 5k स्क्वेयर एंड माइनस ऑफ 10k, माइनस का 10k जस्ट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज योर, ये 5k स्क्वायर में से के स्क्वायर चला जाएगा तो वी विल हैव 4k स्क्वायर पॉजिटिव, एंड देन ये 8 एंड 2 10k हो जाएगा, और माइनस का 10k तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का 16 इज जस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू के, 4 से डिवाइड कर देते, के स्क्वायर माइनस 4 इज जस्ट इक्वल टू 0। दिस implies के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड दिस implies this is your k is just equal to plus root of this है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ 4, इट मीन्स यू कैन से दिस इज k इज इक्वल टू प्लस माइनस, इट मीन दैट कि जब k की वैल्यू 2 है या -2 है तो उस केस में हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, अदरवाइज नॉट। k की वैल्यू हमारे पास दो मिल रही है, दैट इज योर 2 और -2, उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और इट मीन्स अगर के 2 और -2 के अलावा है तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो होगी इसका मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन है ना, तब हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर हमारे पास, और अगर के की वैल्यू हमारे पास +2 है या फिर -2 है तो उस केस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम केसेस बना लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट केस स्टडी करते हैं जिसमें के की वैल्यू हमारे पास 2 या फिर -2 नहीं है, तो केसेस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट बना लेते हैं, तो वहां पर जब क्वेश्चन आएगा तो इसी केसेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि किस वैल्यू के लिए हमारा जो है सिस्टम कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, या फिर यूनिक सोल्यूशन देता है, या इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन देता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे हमें सॉल्व किया जाता है, देन वी विल जस्ट टॉक अबाउट द केसेस। ओके, so when this k when this k is not equals to plus -2, इनमें से किसी वैल्यू के इक्वल नहीं है, द सिस्टम गिव्स द नो linearly independent solution, कोई linearly independent solution नहीं होगा, या you can say only trivial solution या unique solution will be there। तो you can just say the given system of equation possesses no linearly independent solution, and this is x is equals to y is equals to z is equals to 0 is the only solution।
ओके, तो ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन वाला केस हो गया। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, इफ के इज टू एंड इफ के इज -2। तो उसके लिए अलग अलग हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे, जो उनके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आएगा, है ना। तो उसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट्स आएंगे। तो लेट अस सी कि के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे, या फिर कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे फॉर के इज इक्वल्स टू 2 एंड फॉर के इज इक्वल्स टू -2। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे। तो अगर हमने के इज इक्वल्स टू 2 ले लिया, इफ टेकिंग के इक्वल्स टू 2, ओके, सो दो द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, तो वहां पर जहां पर वैल्यू थी के की, वहां पर हमने रखना है के, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, क्या थी, ये हमारे पास था सिस्टम में, ये 1k+4 था, और 4k+2 था, एंड 0 था, k-8 था, माइनस का 5k था, 0 था, k-2 था, और दिस इज -k+2 था। ये हमारे पास था सिस्टम, है ना। दिस इज योर x y z जस्ट इक्वल टू जी। ओके, सो यहाँ पर हम k = 2 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, एंड 2+4 = 6, एंड 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10। ठीक है, यहाँ पर 0, और 2 माइनस का 8 इज -6, एंड 5 × 2 = 10, -10 हो जाएगा, एंड दिस इज 0, दिस इज 2 - 2 = 0, एंड दिस इज -2 + 2, -2 + 2, इट बिकम्स अगेन 0। तो ये 0 हमारे पास 0 0, you get like this, okay। सो अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी प्योर पोजीशन है, कितनी नॉन जीरो रोज हैं इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, देयर विल बी 2 नॉन जीरो रोज। इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रैंक है, यू कैन से द रैंक, तो अगर रैंक हमारे पास 2 है, तो इसके अंदर जो फ्री वेरिएबल्स है वो 1 होंगे, है ना। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बीइंग मैट्रिक्स बीइंग of rank 2. So the given system have possesses a linearly independent solution, that will be one linearly independent solution. The given system, the system of equations, एक फ्री वेरिएबल होगा, है ना। नाउ possesses 3 - 2, है ना, n-r होता है। तो दिस इज वन linearly independent solution। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे इसका रिड्यूस सिस्टम, हम लोग लिख लेते हैं, जिस राइट द रिड्यूस सिस्टम। तो पहला हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज योर x + 6y + 10z। तो फर्स्ट रो है उससे लिख लीजिए। दूसरा हमारा रिड्यूस सिस्टम है -6y -10z, दिस इज फ्रॉम द सेकेंड रो, ओके। सो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, हम y को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ z, तो इट विल बी माइनस का 10/6 z। ये यू कैन से दिस इज y इक्वल्स टू माइनस का 5.3 z। तो यहाँ पर z बराबर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ही, है ना, एक। तो लेट दिस इज z इज जस्ट इक्वल टू k। तो z बराबर अगर k मानते हैं, तो y बराबर हो जाएगा -5.3 ऑफ k, ओके। अब हम यहाँ पुट करते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ k। तो दिस इज प्लस दिस इज 6 × -5k/3, ये हमने y की जगह पर रख दिया, और +10 ऑफ k जस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा x, ये हो जाएगा
टू, तो ये हो जाएगा -10k, एंड दिस इज +10k इज जस्ट इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो सिस्टम हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -513 ऑफ k एंड z इज इक्वल टू k। ठीक, तो k इज आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। और अगर इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आपको लिखना है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाई 3 इन द होल इक्वेशन। तो यू कैन जस्ट से, और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5k एंड दिस इज z इज इक्वल टू 3k। तो आपको थोड़ा सा इज द जनरल सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो ये तब था व्हेन k की वैल्यू क्या थी, 2। वेयर k इज द पैरामीटर। अगर यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट लेते तो ज्यादा सही था, क्योंकि k हमारे पास वेरिएबल में भी है ना। k ऑलरेडी k बराबर यहाँ पर है ना। तो अगर हम k की जगह पर कुछ, क्योंकि यहाँ पर तो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट लिया है, तो यहाँ पर k की जगह कुछ और ले लेते हैं। सपोज दैट कि हम यहाँ पर k की जगह पर हमने c रख लेते हैं, है ना। कोई दूसरा कांस्टेंट ले ले c के, है ना, क्योंकि फिर वो हम लोग, ये हम k को ले लेते हैं, ABCD तो है नहीं, हाँ के, हाँ AC ले ले सकते हैं। तो ये हमारे पास, हमने जेड बराबर C लिया, तो ये C हो गया, ये हमारे पास C, ABC, AC एंड C, x बराबर 0 आ गया, तो दिस इज C, दिस इज योर, जेड बराबर भी C था, यहाँ पर 3C हो जाएगा, और एक माइनस का 5C, है ना। तो फिर C थे ना पैरामीटर। क्लियर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया व्हेन जे व्हेन k इज इक्वल टू 2, क्योंकि k हम ऑलरेडी हमारे पास यूज हो चुका है, तो उसको हम दोबारा सोल्यूशन में यूज नहीं करेंगे। ओके, केस थर्ड की बात कर लेते हैं। सो इफ इफ दिस इज k इज इक्वल टू -2, ओके, तो इक्वेशन, द इक्वेशन 1 reduces to, तो इसको हमने वहीं से लिखा है, तो जैसे आई एम गोइंग टू राइट हियर सिंपली, दिस इज 1 2 -6 एंड दिस इज 0, माइनस का 10 आएगा, यहाँ पर -10 आएगा, एंड दिस इज 0 माइनस का 4 एंड 4, एक्स वाई जेड जस्ट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसको अप्लाई करें, ताकि और सिंपली बन जाए, अप्लाइंग जस्ट से। तो जब अप्लाई करोगे तो दिस इज R3 इज अप्लाइंग विद, दिस इज 1/4 ऑफ R3 एंड R2 रिप्लाइंग विद 1/10 ऑफ R2। यहाँ पर हमारे पास जो ये रिड्यूस हो जाएगी सिस्टम, तो यू विल हैव अगेन, यू हैव लाइक दिस 1 2 -6, दिस इज 0 -1 -1 एंड दिस इज 0 -1 एंड 1, दिस इज सिस्टम एक्स वाई जेड। ओके, फर्दर अगर हम R3 को रिप्लेस करते हैं, दिस इज और R3 माइनस ऑफ R2, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, सिंपली कन्वर्ट इट, 1 2 -6, ये हो जाएगा 0 -1 एंड दिस इज 0 0 एंड दिस इज 1 -2 -2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी 10 आ रहा है, प्लस का 10, ये प्लस का 10 है, तो प्लस का 1, ये प्लस का 1, रैंक इसकी 0 आनी चाहिए ना, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब इसको हम अगर बात करें इसकी रैंक,
बात करें तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 एंड विच इज लेस देन 3। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस तो ऑलरेडी था, है ना। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास कितने होंगे, दैट इज 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 विल बी द फ्री वेरिएबल, तो इसको रिड्यूस सिस्टम लिखते हैं। दिस इज योर एक्स प्लस का 2 y एंड माइनस का 6 z जस्ट इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया z। तो अगर हमने z बराबर कोई वेरिएबल मानते हैं, मान लो m मान लिया, लेट दिस इज z इज इक्वल टू m, तो हमारे पास y बराबर भी m हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो दिस इज x प्लस का 2m माइनस का 6m इज जस्ट इक्वल टू 0। तो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 4m बचेगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन बचेगा वो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4m, y इज इक्वल टू m एंड z इज इक्वल टू m। ये द जनरल सोल्यूशन where m is a arbitrary constant। ओके, सो दोनों केसेस हमने स्टडी कर ली कि हमारे पास k इक्वल्स टू +2 और k इक्वल्स टू -2 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे थे, तो उनके हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए, जनरल सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर लिए। और व्हेन k इज नॉट इक्वल्स टू +2 और -2, in that case we have a unique solution that will be the trivial solution। Okay, and in all the cases, because system is homogeneous, this system is consistent, it has a solution। Okay, तो आई होप सो कि सोल्यूशन समझ में आएगा। अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करिए अपने से, तो आपको एक हैबिट बन जाएगी कि कैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं। और इस पे एक सवाल आता ही आता है, चाहे वो CSIR नेट की बात करें, चाहे वो गेट की बात करें, दे आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस सिस्टम ऑफ equations। Okay, so we will meet in the next lecture with the next concept and problem। Thank you so much for watching and keep sharing, and please write the feedback comments also so we can improve here। Thank you so much।